नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान बाय मिस्टी में। आज लेकर आए हैं हम भगवान कृष्ण जी का एक दिव्य संदेश, जिसके माध्यम से वह आपको जीवन के हर छोटी बड़ी बातों को जीना सिखा देंगे। जीवन में परेशानी आते ही लोग उसे घबरा जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मेरे मार्ग पर चलता है उसे कभी घबराने या डरने की जरूरत नहीं पड़ती। यह जो संदेश आपके लिए आज यहाँ आया है, यह आपके लिए आया नहीं है, यह श्री कृष्ण जी ने स्वयं आपके लिए भेजा है। इसे सुनते ही आपके जीवन की हर समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण जी ने आपके लिए कौन सा संदेश भेजा है। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको किसी एक फोटो के नंबर को चुनना है और भगवान कृष्ण साक्षात आपको उनका संदेश आपके लिए जो भी है वह इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आपको बस एक नंबर का चुनाव करना है, जो भी आपको उचित लगे आप उसे नंबर को चुन लीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने एक नंबर को चुन लिया होगा। अगर आपने एक नंबर को चुना है तो उनके लिए श्री कृष्ण जी यह कहना चाहते हैं कि अरे, जिसकी मति और गति सत्य की होती है उसका रथ तो आज भी मैं ही चलाता हूँ। जिसकी मति और गति सत्य की होती है उसका रथ तो आज भी मैं ही चलाता हूँ। तुम्हारा न्यायाधीश गलत हो सकता है, तुम्हारा न्यायाधीश गलत हो सकता है, लेकिन यह द्वारकाधीश कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन यह द्वारकाधीश कभी गलत नहीं हो सकता। बस तुम अपने कर्म अच्छे रखो और मेरे मार्ग पर चलते जाओ। मैं तो तुम्हें वह भी दे दूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, जो तुम्हारे नसीब में भी नहीं होगा। बस तुम मेरी प्रार्थना दिल से करो। प्रार्थना तो मौन भी हो सकती है, बस प्रार्थना दिल से होनी चाहिए। मैं तो उनके भी सुनता हूँ जो बोल नहीं सकते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, लेकिन जिंदगी में एक बात याद रखना, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुरा समय तो आता है और चला जाता है, बुरा समय आता है ताकि तुम अपनों की पहचान कर सको, समय की कीमत को जान सको। अच्छे समय में तो हर कोई तुम्हारे साथ होगा, अच्छे समय में तो हर कोई तुम्हारे साथ होगा, लेकिन मैं तो बुरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। इसलिए मेरी भक्ति करो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं कभी तुम्हारा अहित नहीं होने दूंगा। बस तुम मुझ पर विश्वास रखना और मेरी भक्ति करना, भक्ति मार्ग पर चलना, सत्कर्म करना। जिन भक्तों ने नंबर 2 को चुना है उनके लिए श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण जी उनके लिए संदेश देना चाहते हैं कि अरे, तुम भूतकाल में क्यों जीते हो, अरे तुम भूतकाल में क्यों जीते हो। जो बीत गया वह समय वापस नहीं आएगा। पता है मुझे अतीत में तुमने बहुत गलतियां की है, पता है मुझे अतीत में तुमने बहुत गलतियां की है, लेकिन आज तो तुम सुधारना चाहते हो। गलती तो हर एक से होती है, गलती तो हर एक से होती है, लेकिन हमारी नजर में वह अपराधी नहीं होता जो अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना करता है और अपनी गलती को मानता है और उसको सुधारने की कोशिश करता है। ऐसे भक्तों की तो हमें स्वयं जरूरत होती है। ऐसे भक्त तो मेरे प्रिय होते हैं, उनकी मदद के लिए तो मैं दौड़ा चला आता हूँ। अगर कोई तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ की वजह से छोड़ कर चला गया तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जाने दो उसे, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। प्रेम वह नहीं जो गलती पर साथ छोड़ दे, प्रेम वह नहीं जो गलती पर साथ छोड़ दे। प्रेम तो वह है कि जो सो गलतियों को सुधार कर साथ दे। अगर तुम्हें कोई तुम्हारी छोटी सी गलती पर छोड़ कर चला जाता है तो तुम यह समझ लेना कि वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। जिंदगी भर साथ दे, सब छोड़कर तू बस मुझ पर यकीन कर। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस एक बात याद रखना, बस एक बात याद रखना कि तुम कभी अभिमानी मत बनना, सदैव दूसरों का हित करना, कभी किसी का अहित मत करना। मेरे बताएं मार्ग पर चलते जाना, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मित्रों, जिन्होंने नंबर 3 को चुना है उनके लिए श्री कृष्ण जी का संदेश क्या है, चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण जी उनसे कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ रहने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो। लोगों को उनकी एक गलती पर माफ करके अच्छे जरूर बनो, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो, पर दोबारा उसे इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। भावनाओं के साथ जोड़ना जरूरी होता है, भावनाओं के साथ जोड़ना जरूरी होता है, लेकिन अगर कोई तुम्हारा ज्यादा इस्तेमाल कर रहा
है तो समझ लेना कि तुम दिल से सोच रहे हो, तो समझ लेना कि तुम दिल से सोच रहे हो और वह दिमाग से सोच रहा है, और जो दिमाग से सोचते हैं वह तुम क्या किसी भी भावना को नहीं समझते। इसीलिए ऐसे इंसान से दूर रहो, ऐसे इंसान पर अपने समय व्यर्थ में बर्बाद मत करो। तुम अपने काम पर ही ध्यान दो, व्यर्थ में समय न गंवा कर तुम मेरा स्मरण करो। मेरा स्मरण करोगे तो तुम काम, क्रोध, मोहअहंकार से दूर रहोगे। तुम्हारी तरक्की निश्चित है, यकीन मानो तुम्हारी तरक्की निश्चित है। चाहे कोई तुम्हें कितना गिरा है, चाहे कोई तुम्हें कितना आजमाए, लेकिन तुम घबराना नहीं। याद रखना, मैं तुम्हारा हाथ थामा हुआ। जब मैंने हाथ थामा हुआ है तो डरने की, घबराने की क्या जरूरत है। मित्रों, अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन मेहनत के साथ हमें श्री कृष्ण से भी जुड़े रहना है। आप अपने जीवन में श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लीजिए, फिर देखिए आपका जीवन का रथ कैसे चलता है। प्रभु श्री कृष्ण सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं। आपके जीवन में यदि कोई समस्या आती है तो आपको पता भी नहीं चलता कि वह समस्या कहाँ गई, कैसे खत्म हो गई। कृष्ण जी स्वयं साक्षात भक्ति की हर समस्या को सुनते हैं और समस्या से निकाल देते हैं। जो श्री कृष्ण से जुड़ जाता है उसे कोई नहीं हरा सकता, उसे कोई नहीं हरा सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का हाथ थामे रहे, वह तुम्हें हर मुश्किलों से बाहर निकाल देंगे। दोस्तों, आज का जो संदेश था वह आपको कैसा लगा और अपने लिए आपने कौन सा नंबर चुना था वह कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारा यह संदेश पसंद आया है, कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव हमसे शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहें जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे।